नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। हाल फिलहाल में मैंने आपको वेन्यू से जुड़ी हुई बहुत सारी एसएसएस की वीडियो आपके सामने हाईलाइटेड कर दी, जिसके अंदर मैंने वेन्यू में क्रूज कंट्रोल, वेन्यू में आर्मरेस्ट कैसे लगाते हैं, वेन्यू में रियर रिक्लाइनर सीट्स कैसे लगाते हैं, वेन्यू से जुड़ी हुई टॉप 5 एसेसरीज, वेन्यू की क्रोम की एसेसरीज, मतलब वेन्यू से जुड़ी जो जो एसेसरीज मुझे लगता था कि आप सबकी रिक्वायरमेंट है उस सब के बारे में मैंने आपसे हाईलाइटेड कर दिया। आज की वीडियो उन सभी वेन्यू के कस्टमरों को कैप्चर करने के लिए मैं बना रहा हूं जिन्होंने वेन्यू परचेज तो कर ली मगर वेन्यू के हिडन फीचर्स नहीं पता। ये वीडियो उन्हीं सभी कस्टमरों को मैं कैप्चर करूंगा जो वेन्यू लेने के बाद या जो वेन्यू लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर उन्होंने गाड़ी ले ली है या लेने का प्लान कर रहे हैं और वेन्यू से जुड़े हुए कुछ हिडन फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे फीचर जो किसी को नहीं पता, जो किसी को भी यूज करने के बाद इवन जो गाड़ी 6-6 महीने पुरानी भी होगी ना उनको भी नहीं पता, उन सभी कस्टमर को कैप्चर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। कोशिश करना इस वीडियो को स्किप करके मत देखना। इसके अंदर जो जो मैं आपको हिडन फीचर बताऊंगा ना आपकी वेन्यू के, फिर मुझे बताना क्या आपको इस फीचर्स के बारे में पता था। तो आज मैं आपसे बात करता हूं वेन्यू के टॉप हिडन फीचर्स के बारे में। चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर 1 का फीचर जो आपको वेन्यू के हिडन फीचरों में मिलता है गाड़ी के रिमोट से जुड़ा हुआ। आपने जितने भी कस्टमर ने वेन्यू यूज किया या तो आपको ऐसा रिमोट मिला होगा या आपको गोल कर्व शेप के अंदर रिमोट मिला होगा। इस रिमोट के अंदर मैं आपको जो एक हिडन फीचर बता रहा हूं वो है गाड़ी के लॉक अनलॉक करने पे सायरन को कैसे आप ऑफ कर सकते हैं। मैंने मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर को देखा है, सब कस्टमर यही कहते थे सागर जी जब मैं घर गाड़ी खड़ी करता हूं ना तो मैं नहीं चाहता कि सायरन की आवाज है या मैं नहीं चाहता कि मेरी अब्सेंस किसी को पता लगे कि मेरी गाड़ी वेन्यू आ गई है। तो अब दोस्तों चाहें तो आप रिमोट से लोकल अनलॉक के फीचर से भी आप सायरन के फीचर को ऑफ कर सकते हो। देखिए इस समय आपकी गाड़ी के अंदर जो फीचर है ना, लॉक करने पे आवाज आ रही है, अनलॉक करने पे आवाज आ रही है। अब मुझे इस फीचर को हटाने के लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ आपके इस रिमोट में लॉक और अनलॉक के बटन को 6 सेकंड तक प्रेस करना है। जैसे प्रेस करके रखूंगा ना दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पे लाइट आपकी जल जाएगी और आपका फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैंने लॉक और अनलॉक के बटन को 6 सेकंड के लिए प्रेस किया, ये देखिए आप देख सकते हैं लाइट इसके अंदर होगी तो आपका ये वाला फीचर एक्टिवेट हो गया है। अब देखिए मैंने गाड़ी को लॉक किया, सायरन की आवाज नहीं आई, मैंने अनलॉक किया, सायरन की आवाज नहीं आई, लॉक किया, सायरन की आवाज नहीं आई, अनलॉक किया, सायरन की आवाज नहीं आई। अब दोस्तों इस फीचर से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, गाड़ी कभी आप एक ऐसी जगह पे लगाते हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी प्रेजेंस पता लगे। इवन जब कई बार घर से आप जाते हो बच्चों को पता ना लगे कि आप गए हो, या आपने गाड़ी कहीं ऐसी जगह लगाई है जहां आपके हॉर्न की आवाज ना आए, तो इस हॉर्न के फीचर को भी आप डिसेबल कर सकते हो थ्रू की से। जिन दोस्तों के पास गाड़ी की चाबी टॉप मॉडल के अंदर है उसके अंदर लॉक और अनलॉक की वायरिंग को सायरन को डीएक्टिवेट करने के लिए रिमोट से नहीं क्लस्टर मीटर के अंदर ऑप्शन आता है ऑन और ऑफ करने वाला, उससे भी सायरन की आवाज को ऑफ कर सकते हैं। पहला फीचर तो मैंने आपको बता दिया, रिमोट से लॉक अनलॉक करने पे कैसे आप सायरन की आवाज को हटा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फीचर की। मान के चलिए हम मार्केट में गए किसी काम से, मेरे हाथ में शॉपिंग के बहुत सारे बैग्स पड़े हैं, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान भी है, बट मेरी गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पे लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि जब मैं गाड़ी को अनलॉक करूं बूट खोलने के लिए, मतलब मुझे अपनी गाड़ी की डिक्की में सामान रखना है, मैं नहीं चाहता कि मैं अनलॉक का बटन दबाऊं ताकि मेरे चारों डोर अनलॉक हो। तो मैं आज आपको एक ऐसा नया फीचर बताता हूं चाबी से, जिसके अंदर आप गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक किए बिना, मतलब गाड़ी के दरवाजे लॉक रहेंगे, आप बूट को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, मैंने लॉक किया, देखिए मेरी गाड़ी लॉक्ड है, देख रहे हैं, ये देखिए बात है, ये बूट देखिए, बूट भी आपकी गाड़ी में लॉक है, ये देखिए लॉक है। अब मुझे किसी रीजन से मेरे हाथ में सामान है बट मैं नहीं चाहता कि मैं डोर खोलूं, मेरी प्राइवेसी स्टक हो, क्योंकि लोग यहां से बहुत सारे जा रहे हैं। मैंने चाबी से सिर्फ इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा, ये देखिए लाइट सब जल गई, आपका बूट ओपन हो गया। ये देखिए बूट आपका ओपन हो गया। अब देखिए मैंने चाबी से लॉक के बटन को प्रेस नहीं किया, अब आप देखिए, ये देखिए मेरी गाड़ी लॉक है, मेरे बच्चे मेरे फैमिली कुछ गाड़ी में बैठे हैं, तो मेरे यहां पे जितने लोग आ रहे हैं तो उनके सामने मेरी प्राइवेसी स्टक कर गई, मेरी प्राइवेसी रुक गई, कोई अंदर प्रेजेंस नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। तो आपके डोर लॉक है, आपका बूट ओपन है, मैंने अपना सामान अपना गाड़ी में बूट में रखा और मैंने बूट क्लोज करके फिर से लॉक का बटन दबा दिया तो मेरा बूट भी आपका लॉक हो गया। तो दोस्तों ये फीचर उन्हीं कस्टमर्स के लिए है, कभी किसी गाड़ी क्राउडेड एरिया पे खड़ी है और आप चाहते हो कि फैमिली के मेंबर को बाहर ना निकले या बच्चा आपका अर्जेंट बाहर ना निकले या कोई बाहर का बंदा अंदर ना आए, तो और आपके हाथ में सामान है तो आप सामान गाड़ी में रखने के बाद
गाड़ी को लॉक अनलॉक किए बिना सिर्फ बूट ओपन करके इस फीचर को यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर पे। उम्मीद करता हूं ये वाला फीचर आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग कर रहे थे अपनी गाड़ी में, ठीक है, देखिए आपने गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग की, आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी की लाइट्स ऑन है, आप देख सकते हैं सामने गाड़ी की लाइट्स ऑन है। अब आपने गाड़ी में ड्राइविंग करने के बाद आपने गाड़ी को ऑफ किया, या तो आप लाइट्स को ऐसे ऑफ कर दीजिए। अगर आपने लाइट्स को ऐसे ऑफ नहीं किया, अगर आपने ऐसे ऑन रखा है तो आपका फॉलो मी होम हेडलैम्प जैसा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैंने गाड़ी की चाबी बाहर निकाली, मेरी लाइट्स ऑन है। अब देखिए, अब मुझे पता है कि मैंने लाइट इसलिए ऑन रखी है क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, या वहां पे अंधेरा बहुत है, या मेरी गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी है, मेरा सायरन बंद है, ताकि मुझे मेरी गाड़ी ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ये वाला फीचर आपका एक्टिवेट हो गया। अब गाड़ी 10 सेकंड बाद जब ऑटो लॉक होगी ना, ये लाइट्स भी अपने आप बंद हो जाएंगी और इन लाइटों का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। देखिए 10 सेकंड्स हुए, गाड़ी की लाइट्स आपके सामने ऑटोमेटिकली बंद होगी। अब इनका कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है। देखिए जैसे मैं लॉक करूंगा ना, मेरी गाड़ी लॉक होगी। अब मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां बहुत सुनसान है, बिल्कुल अंधेरा है। मैं चाहता हूं मेरे पास गाड़ी की रोशनी का कंट्रोल मेरे हाथ में हो। जैसे ही मैंने अनलॉक किया, देखेंगे मेरी लाइट्स भी ऑन होगी। 5 to 2 सेकंड बाद अगर मैं रिमोट को पकड़ूंगा नहीं ना, तो भी गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेंगी और उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगी। देखिए, ताकि आपकी गाड़ी की बैटरी ड्रेन ना हो। देखिए ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, गाड़ी लॉक खुली हुई है, मैंने लॉक किया, मेरी गाड़ी क्लोज हो गई। अब मेरी प्रीमिसेस ऐसे है कि मैं चाहता हूं कि लाइट्स का कंट्रोल मेरे हाथ में हो। आगे सुनसान एरिया है, रोड टूटी फूटी है, या गाड़ी मेरी कहीं ऐसी जगह पे खड़ी है जहां कंट्रोल हो, तो आप इससे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने लॉक का प्रेस करके गाड़ी को लॉक कर रखा था, अनलॉक किया, देखिए खुल गई। और मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड से पहले बंद हो जाए, तो मैंने लॉक किया, लाइट्स बंद होगी। देखिए अनलॉक किया, लाइट्स ऑन होगी, लॉक किया, लाइट्स क्लोज होगी। देखिए अनलॉक किया, ओपन, लॉक, क्लोज, अनलॉक, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको थर्ड फीचर बताया फॉलो मी होम हेडलैम्प का, जो आप यूज करके आप अपनी गाड़ी में इस हिडन फीचर को यूज करके भी आप अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार इस फीचर को यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। अगला फीचर मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ट्रिकी है, मेरी बात को देखना ध्यान से। मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं, मेरी गाड़ी के अंदर मैंने बैठ के गाड़ी को ऑन किया, गाड़ी ऑन होगी। देखिए मेरा स्टीयरिंग पूरा मुड़ा हुआ है। देखिए मैं गाड़ी से ऑफ हुआ। देखिए अब आप देखिए मेरे गाड़ी का टायर एकदम टेढ़ा है और गाड़ी एक ऐसी जगह पे लगी है कि मेरा अगर गाड़ी हल्के सा भी टच करे, हिट हो जाएगी। मुझे मैं गाड़ी के टायर को सीधी जजमेंट करनी है, गाड़ी के अंदर बैठा हूं मैं। अब देखिए मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी का टायर टेढ़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं गाड़ी में आया, आइए मैं गाड़ी में बैठा, अब मेरा स्टीयरिंग एज इट इज ऐसे है, ये देखिए। देखिए स्टीयरिंग आपका सीधा है तो आपको लगेगा कि गाड़ी आपकी सीधी है। अगर आप रन करेंगे तो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। देखिए स्टीयरिंग सीधा है, टायर देखिए आप, टायर टेढ़ा, देख रहे हैं, टायर टेढ़ा, स्टीयरिंग सीधा है। अब मुझे इसको जज कैसे करना है कि बैठे हुए कि मेरा टायर टेढ़ा सीधा है? सिर्फ आपने अपनी गाड़ी में रिवर्स कैमरे को ऑन करना है। देखिए रिवर्स कैमरा ऑन किया, देखिए डायनेमिक लाइन में क्या रखा है कि आपकी गाड़ी मुड़ी हुई है, इस तरफ मुड़ी हुई है। मुझे सीधा करना है गाड़ी को, मैंने गाड़ी को ये देखिए सीधा किया, देखिए सीधा हो गया। ये देख रहे हैं एकदम सीधा आपकी लाइन्स होगी, एकदम सीधा आपका स्टीयरिंग हो गया, और बाहर देखिए एकदम सीधा आपके टायर्स एकदम सीधे आपकी गाड़ी में हो गए। इसी के साथ ये फीचर को यूज करते हुए आप एक फीचर को और यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप रिवर्स नहीं लगाते, आपकी गाड़ी न्यूट्रल है, पार्किंग में, और आपको गाड़ी में कुछ ऐसा पीछे का देखना है जो अनऑब्जेक्शनेबल है या कुछ आपको ध्यान देना है, तो सिर्फ आप अपनी गाड़ी में इस पी पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपका कैमरा होना। चलती गाड़ी में भी आप डीआरवीएम जैसा फीचर यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां क्लिक किया, ऑफ हो गया, मैंने यहां क्लिक किया, ऑन हो गया। देख रहे हैं ये वाला फीचर भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। ये भी एक फीचर था जो मैं आप चाहता था आपको पता लगे, ये मैंने आपके सामने हाईलाइटेड कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। Hyundai की ना ये फीचर मेरे को सबसे यूनिक लगा है और सबसे एक इंस्पिरेशन फीचर लगा है, सबसे इंप्रेसिव फीचर लगा है, जो मैं चाहूंगा हर एक Hyundai के कस्टमर को पता होना चाहिए। देखिए आप गाड़ी में बैठे, ठीक है, गाड़ी में बैठने के बाद आप गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आपने ड्राइविंग करनी वैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करके दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है, अगर आप एज ए ड्राइवर गाड़ी यूज करें, यहाँ कोई भी नहीं बैठा, तो मैं चाहूं तो इस एयर बैग का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकता हूं। मैं चाहता हूं किसी सिचुएशन में कि गाड़ी हिट करती है या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या कोई यहाँ पे ऐसा बैठा है जो बच्चा बैठा है जो एयर बैग से हिट ना करे, तो एयर बैग का कंट्रोल भी अब आपके हाथ में है। ये देखिए
इस समय क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर बैग ऑन। अब मैं चाहता हूं कि मेरा यहाँ कोई नहीं बैठा, मुझे एयर बैग ऑफ करना है, तो ऑफ करने का तरीका बताता हूं कि एयर बैग को आप मैनुअल कैसे ऑफ कर सकते हैं, जो Hyundai के अलावा मैं उम्मीद करता हूं और किसी गाड़ी में वाला फीचर नहीं है। मैंने गाड़ी की चाबी को बाहर निकाला, ये देखिए, देखिए आइए, ये देखिए, मैंने सिर्फ इस चाबी से, आप देख रहे हैं यहां पे ऑन ऑफ जैसा ऑप्शन मिलता है एयरबैग को। इस समय एयरबैग ऑन था तो यहां पे लाइट पे ऑन था, मैंने एयरबैग को ऑफ किया, देखिए मैंने की डाली, की घुमा दी, एयरबैग आपका ऑफ हो गया। एयरबैग ऑफ होने के बाद देखिए मैंने गाड़ी पे चाबी लगाई, देखिए अब देखिए क्या लिखा आ गया, ये देखिए एयरबैग ऑफ, देख रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं एयरबैग ऑफ है, और यहां पे देख सकते हैं एयरबैग ऑफ है। तो एयरबैग का कंट्रोल भी अब आपके हाथ में है, आप चाहे तो इस वाले एयरबैग का कंट्रोल भी अपने हैंड में ले सकते हैं इस फीचर। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के अगले फीचर की। ये फीचर सबसे यूनिक है, प्लीज इस फीचर को स्किप करके मत देखना, इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बोलने वाला हूं। ये फीचर उम्मीद करता हूं बहुत कम लोगों को पता होगा। देखिए किसी परिस्थिति से आप अपनी किसी सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि सामने वाले को बंदे को पता न लगे आप गाड़ी में बैठे हुए हो, और आपकी गाड़ी ऐसी एरिया में खड़ी है जहां पे दरवाजा खोलने की जगह नहीं है, इस तरफ भी दीवार है, देखिए कुछ लगा हुआ ऐसा नहीं खोल सकता, ये भी पूरा पैक जगह है, और देखिए इधर से भी गाड़ी आपकी बंद है, इधर से भी गाड़ी बंद है। मतलब ऐसे एरिया में फंस गए हो, ऐसी जगह में फंस गए हो, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में हो जब गाड़ी से बाहर निकलना और बाहर किसी को पता ना लगे, तो हिडन तरीका मैं आपको बताऊं कैसे आप निकल सकते हो बिना किसी डोर को खोले गाड़ी से बाहर। तो देखिए आप गाड़ी के, मैं उम्मीद करता हूं जब इस सिचुएशन में हो, या तो ड्राइवर सीट पे बैठे होंगे या पैसेंजर सीट पे बैठे होंगे, मैं मान के चलता हूं पैसेंजर सीट पे बैठे हैं आप। अब पैसेंजर सीट पे बैठने के बाद ना इस डोर को भी मैं बंद करके आपको दिखाऊंगा। भरत जब मैं इस गाड़ी में बैठूंगा ना, अजीम एक यहां पे चेयर रख दो, अब देखना एक चेयर लाके रखना। जब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो चारों चेयर्स दिखाना पहले कि गाड़ी का दरवाजा पूरा ब्लॉक हमने कर रखा है, ये देखिए, देखिए अब एक चेयर रख दी यहां पे, अब मैं यहां से भी डोर नहीं खोल सकता, ये देखिए यहां से भी डोर नहीं खोल सकता, पीछे का डोर भी नहीं खोल सकता, और देखिए उस साइड भी दिखाता हूं आपको, उधर का भी डोर नहीं खोल सकता। चारों दरवाजे मैं खोल नहीं सकता, आपके सामने गाड़ी में मैं फंस गया। गाड़ी सनरूफ वाली नहीं है, मैं वीडियो जरूर सनरूफ वाली गाड़ी की बना रहा हूं, गाड़ी के फीचर्स जो मैं आपके सामने हाईलाइटेड कर रहा हूं मैं वो दिखा रहा हूं जो आप हर एक मॉडल में यूज कर सकते हैं, हर एक वेरिएंट में आपको वाला फीचर मिलेगा। अब मैं गाड़ी में फंस गया, अब मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैंने इस चेयर को आगे किया, मैंने गाड़ी को से इस चेयर से मैं शिफ्ट होके आया इधर, ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए मैं यहां तक शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहां तक शिफ्ट होने के बाद मैंने इस सीट को आगे कर दिया, यहां तक समझ गए आप। अब देखिए मैंने इस सीट को नीचे किया, देखिए नीचे करने के बाद मैं यहां आ गया। अब आप इधर से आइए, देखिए देखिए अब बाहर किसी को नहीं पता कि गाड़ी में क्या चल रहा है, कुछ चीज ऐसी है कि मैं नहीं चाहता बाहर बंदे को पता लग गए। अब मैं यहां से बूट पे आ गया, मैं बूट पे बैठने में इस गाड़ी की चाबी को सिर्फ आपने यहाँ पे देखिए, पास आइए, देखिए मैंने यहाँ पे रखना है इसी पोजीशन में, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने इसको इससे बदलवाया, देखिए गाड़ी से मैं पीछे से बाहर आपके सामने आ गया। ये हिडन फीचर मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कम लोगों को पता होगा, मगर इस फीचर में ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए दोनों चेयर्स यहीं लगी हुई हैं, दोनों चेयर्स ये लगी हुई हैं, और मैं आपके सामने बूट से बाहर आ गया। बूट से बाहर आने के लिए मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया था, ये देखिए यहां पे ना इधर से आके दिखाइए, ये चाबी से आपने ऐसे प्रेस करना है, जैसे ऐसे करोगे ना इमरजेंसी एग्जिट खुल जाएंगी गाड़ी के। तो इसी के साथ ये फीचर आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने हाईलाइट किया। अगर आपकी गाड़ी में फीचर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए गाड़ी के नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। मान के चलिए आपकी गाड़ी की ऐसी जगह पे खड़ी होती है जहां आप नहीं चाहते कि आपके मिरर फोल्ड हो, बच्चे खेल रहे हैं गली में, प्रीमिसेस ऐसा है, आप मिरर फोल्ड करोगे तो निकलेंगे, आप चाहते हो मिरर की डिस्ट्रक्शन रहे, लॉक करने पे मिरर फोल्ड ना हो,
और अनलॉक करने पे मिरर फोल्ड नो। अब आप चाहते हो कि आपको ये वाला फीचर एक्टिवेट करना है कि मेरे रिमोट से मेरे ये वाला फीचर ना चले। अब इस फीचर को कैसे आप अपनी गाड़ी में एक्टिवेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप गाड़ी में आए, आपने इसको प्रेस करना है, क्लस्टर मीटर वाले बटन को। देखिए, मैंने प्रेस किया, क्लस्टर पे गया, क्लस्टर में जाने पर, क्लस्टर पे जाने के बाद लाइट पे गया, लाइट पे जाने के बाद मैंने क्लिक किया। ये देखिए वेलकम मिरर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए वेलकम मिरर का ऑप्शन दिख रहा है। आपने इसको ओके कर दिया, ये देखिए ओके किया और इसको आपने हटा दिया। फीचर को हटाने के बाद मैंने बैक किया, फिर से मैंने गाड़ी की चाबी बाहर निकाली, अब मैं आ गया बाहर। देखिए, अब मैंने गाड़ी को लॉक किया, मिरर फोल्ड नहीं हुए, अनलॉक किया, मिरर फोल्ड हुए। तो आप लॉक और अनलॉक से इस मिरर के कंट्रोल को भी हटा सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर के, जो मैं उम्मीद करता हूँ हर कस्टमर को पता होना चाहिए जो वेन्यू यूज कर रहा है। आप चाहें तो अपनी थीम को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, गाड़ी ब्लू है, इसको आपने ब्लू कर दिया। अगर आपको कोई और स्टीम का कलर लगाना है या अपनी गाड़ी में एमए स्लाइड यूज कर रहे हैं, आप एमए स्लाइड लगा रहे हैं, तो आपको उसी स्टीम में कलर लाना है, तो आप गाड़ी के इस कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। करना सिर्फ सिंपल से इतना है, गाड़ी के आप मीटर की सेटिंग्स में जाएंगे, क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, क्लस्टर थीम पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए क्लस्टर की थीम को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पहला स्टाइल आपको ये मिलता है, ये ब्लू हो गया, ये आपके सामने हल्का गैलिश हो गया, फिर आपका प्रॉपर ब्लू हो गया, फिर आपका देखिए प्रॉपर रेडिश हो गया। तो इस फीचर को यूज करके भी अपनी गाड़ी के आप क्लस्टर मीटर को चेंज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो मुझे लगता है आपको जरूर पता होना चाहिए। मान के चलिए आप गाड़ी में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी के ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक, जब आप गाड़ी की चाबी निकालते हैं ना, गाड़ी अनलॉक हो जाती है, गाड़ी की चाबी लगाने के बाद 20 की स्पीड से ऊपर लेके जाते हैं, गाड़ी लॉक हो जाती है। इस फीचर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपने अपनी गाड़ी के, ये देखिए, डोर्स पे क्लिक करना है। ऑटो लॉक पे मैंने क्लिक किया, अनेबल ऑन स्पीड एंड शिफ्ट। जैसे ही मेरी गाड़ी आगे शिफ्ट हुई या गियर चेंज किए या गाड़ी स्पीड पे हुई, तो मेरी गाड़ी ऑटो लॉक हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूं कि स्पीड पे हो तो मैं स्पीड पे भी कर सकता हूं। इसी के अलावा ऑटो अनलॉक के अंदर भी, अगर मैं अपनी मैंने गाड़ी को पार्किंग पे लगाया तो मेरी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी जैसे मैंने अपनी गाड़ी से चाबी बाहर निकाला, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ये दोनों फीचर भी आपकी मर्जी से चलें, आप गाड़ी की चाबी निकालने के बाद भी आपकी गाड़ी के डोर लॉक रहें, आप जब अनलॉक करना चाहें तभी अनलॉक करें, तो आप ये वाला फीचर भी इससे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, गाड़ी के डोर्स पे क्लिक करना है, ऑटो अनलॉक को क्लिक करके ऑफ कर देना है, तो ये कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। इसी के अलावा बच्चे अगर आपकी गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे गाड़ी से बाहर ना आए, तो आपने चाबी से, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ना चाइल्ड लॉक वाला, इसको भी आप ऑन ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो बच्चे अंदर से दरवाजा नहीं खोल पाएंगे, सिर्फ बाहर से कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ताकि बच्चे इमरजेंसी में गाड़ी से बाहर ना निकले। तो इस फीचर को भी आप अपनी गाड़ी में जरूर ध्यान दीजिए अगर आप अपने वेन्यू परचेस कर रखी है तो। इसी के साथ मैंने आपके सामने जो जो फीचर्स हाईलाइटेड किए थे, आपने सारे जरूर उम्मीद करता हूं देखे होंगे। अगर कुछ फीचर आपको भी ऐसे पता है जो बेसिक है और जो हमें भी पता होने चाहिए बीइंग Hyundai में काम करते हुए, तो हमें जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में उन फीचर्स को भी डालूंगा। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ हो।